हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हार्दिक सावला और आप सबका मेरी एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये एक एजुकेशनल वीडियो होने वाली है और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आइए जान लेते हैं कि डायरेक्ट टैक्स होता क्या है। अगर सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं तो डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स है जिसे एक टैक्स पेयर डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर देता है। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक एग्जांपल है डायरेक्ट टैक्स का, जो एक असेसी या फिर टैक्स पेयर डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर देता है। इनकम टैक्स की लाइबिलिटी हम किसी और के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकते, मतलब हमारे इनकम टैक्स की लाइबिलिटी हमें खुद ही गवर्नमेंट को पे करनी होगी। हम इसकी लाइबिलिटी या फिर इसका बर्डन किसी और पर्सन के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते। अब समझ लेते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। बात करें अगर इनडायरेक्ट टैक्स की, तो ये एक ऐसा टैक्स है जिसे हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते। डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो हमारे इनकम्स और प्रॉफिट्स के ऊपर अप्लाई होते हैं, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो हमारे गुड्स और सर्विसेज के कंजम्पशन के ऊपर अप्लाई होते हैं। दोनों के बीच में एक बड़ा डिफरेंस ये है कि डायरेक्ट टैक्स हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाके पे करते हैं, इसलिए उसे डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग ही पे करते हैं लेकिन डायरेक्टली पे नहीं करते, हम लोग एक इंटरमीडियरी के थ्रू गवर्नमेंट को पे करते हैं, इसलिए उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं या कोई भी सर्विस कंज्यूम करते हैं तो सामने वाला जो बिल हमें चार्ज करता है, उस बिल के ऊपर वो उस प्रोडक्ट का प्राइस और उसके ऊपर जीएसटी लगा के चार्ज करता है, और सारा जीएसटी वो हमारे पास से ही कलेक्ट करता है। मतलब पे तो हमने ही किया लेकिन हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे, वो उस चार्ज को हमारे पास से ले करके गवर्नमेंट को पे कर देता है। अब जब हमने ये जान लिया है कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो अब हम ये भी समझ लेते हैं कि दोनों के बीच में क्या क्या फ़र्क है या फिर क्या क्या डिफरेंसेस है। तो एक एक करके सारे डिफरेंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है कि ये किस पे इम्पोज होता है। तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो इनकम और प्रॉफिट्स के ऊपर लगता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो गुड्स और सर्विस के कंजम्पशन के ऊपर अप्लाई होता है। कौन पे करता है? तो डायरेक्ट टैक्स इंडिविजुअल या फिर बिजनेस पे करते हैं, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो एंड कंज्यूमर्स पे करते हैं, यानी कि जिन्होंने वो पर्टिकुलर गुड्स खरीदा या फिर सर्विसेज कंज्यूम करी होगी वो लोग पे करेंगे। कितना पे किया जाता है? तो बात करें डायरेक्ट टैक्स की, तो ये डिपेंड करता है कि जो पेयर है उसकी इनकम या प्रॉफिट कितनी रही है। ज़्यादा इनकम या ज़्यादा प्रॉफिट कमाया होगा तो उसको ज़्यादा डायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ेगा। कम इनकम या कम प्रॉफिट कमाया होगा तो उसको कम या फिर बिल्कुल भी डायरेक्ट टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो ये हर किसी के लिए सेम होता है, क्योंकि हम गुड्स खरीदते हैं या सर्विसेज कंज्यूम करते हैं तो उसका जो प्राइस है वो सबके लिए सेम होता है, और उस एमआरपी के अंदर ही जीएसटी एलिमेंट भी इंक्लूडेड होता है। तो चाहे वो गुड्स मैंने खरीदा, आपने खरीदा या किसी और ने खरीदा, तो उसके ऊपर जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो सबको सेम ही लगने वाला है। बात करें ट्रांसफरेबिलिटी की, तो डायरेक्ट टैक्स का बर्डन हम किसी और के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकते, हमारी टैक्स लायबिलिटी हमें ही पे करनी पड़ेगी। और इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो उसका बर्डन ट्रांसफरेबल होता है। अगर होलसेलर है तो उसने जीएसटी रिटेलर के पास से चार्ज कर लिया, रिटेलर है तो उसने जीएसटी फाइनल कंज्यूमर के पास से चार्ज कर लिया। इस तरीके से लोग एक दूसरे के ऊपर सप्लाई चेन में बर्डन ट्रांसफर करते रहते हैं, हालांकि फाइनली जीएसटी जो है वो एंड कंज्यूमर के पास से ही कलेक्ट किया जाता है। बात करें टैक्स इवेजन की, तो डायरेक्ट टैक्स में टैक्स इवेजन काफ़ी हद तक पॉसिबल होता है। लोग अपने इनकम को या अपने प्रॉफिट को अंडर रिपोर्ट करके या फिर अपने इनकम या प्रॉफिट को कंसील करके अपनी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो कम करके, कम टैक्स पे करके टैक्स का इवेजन कर सकते हैं। बट इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स इवेजन काफ़ी हद तक पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप हो या मैं हो या किसी कोई और हो, जब हम कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो हमको उसका एमआरपी पे करना पड़ता है, और एमआरपी के अंदर ही जीएसटी भी इंक्लूडेड ही होता है। कलेक्शन की बात करें गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट को लोगों के पास से डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क है, क्योंकि हर कोई अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल नहीं करता, जा करके वो अपने रिटर्न को अवॉइड करता है, और हर कोई अपने सही इनकम्स डिस्क्लोज भी नहीं करता। इसलिए डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करना एक कॉम्प्लेक्स जॉब है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कंपैरेटिवली कन्वीनियंट है गवर्नमेंट के लिए कलेक्ट करना।
एग्जाम्पल्स की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स के कुछ एग्जाम्पल्स है इनकम टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल की बात करें तो जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, वैट, ये सारे जो है एग्जाम्पल्स है इनडायरेक्ट टैक्स के। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको ये भी समझ गया होगा कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, और ये भी समझ गया होगा कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई सवाल है तो उसे आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ऐसी और एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।